तदबीर करें, जो होना है वो होगा। आ जाए अंकल, आइए। मैं समझा था पुलिस स्टेशन जा रहे। अरे नहीं अंकल, कोई और लोग जाते हैं पुलिस वालों के पास और फिर रोते हैं इंसाफ के लिए। हम तो यहाँ बुलाते हैं पुलिस वालों को और फिर यहाँ बताते हैं कि किस तरह का इंसाफ चाहिए। आज कैसा लग रहा हूँ मैं? नहीं अच्छा लग रहा। बहुत अच्छे लग रहे हो। सॉरी पापा, क्या करते हैं? वो यूनिवर्सिटी से आ गई है ना। ओह अच्छा। ये तुम्हारा घर है? जी। तुम दोस्त हो इफ्रा की? जी हाँ। सुनो, तुम जैसे दोस्त हो तो कोई गुम क्यों हो जाए? अरे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो जवाब में मुस्कुरा दिया है मैंने, मतलब सेम टू यू। ये मुझे पसंद करने के लिए आए हैं। नाम है इनका। पसंद तो कर लिया होगा, अब तो देखने आए होंगे। तुम सचमुच इतनी खूबसूरत हो। यकीन आ गया? आइए प्लीज। लड़का अच्छा है। आ जाइए। आप तो डर गए होंगे। हाँ, थोड़ा डर तो गया था मैं। झूठ मत बोलिए मंटो साहब, थोड़ा तो नहीं डरे होंगे। सांस हलक में अटक गया होगा ना। मैंने उस वक्त सांस ही नहीं लिया। तो क्या करता मैं? ऐसी ऐसी गन्स थी उसके गार्ड्स के हाथ में। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे किसी नामालूम मुकाम पर ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है मिस मारिया। ही इज अ डिसेंट गाय। हाथ जोड़ के माफी मांगी उसने। मैं तो कहता हूं वो नाम का ही गुंडा है, दिल से पूरा सूफी है वो। लेकिन उस पार्टी वाली रात ना गलती हो गई उससे, शर्मिंदा था बहुत। बस वो छह दिन से फोन बंद है, 6 दिन से फ्लैट पर नहीं है और 6 ही दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई वो। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है अब्बा, इसीलिए तो आपकी हेल्प चाहिए। 6 दिन से राब्ता नहीं किया उसने तो। आप पहले क्यों नहीं आए? मतलब साहब आपने बताया नहीं। जी। पहले क्यों नहीं आए आप? क्या है कि हम उससे राब्ता करते थे, मगर वो कभी कभार फोन उठाती थी। हैं? मतलब मैं समझा नहीं। देखिए अब्बा, इधर उधर के सवाल मत पूछिए प्लीज। आप मेरी दोस्त ढूंढ दीजिए बस। सगी बेटी है आपकी? जी। कब से रह रही है यहाँ?
2 साल से। और 2 साल में कितनी दफा बात हुई? आठ 9 बार बात हुई। आपको मालूम था वो कहाँ रहती है? जी नहीं। वो घर छोड़कर चली गई थी। साल भर गुस्से में हमने उससे बात नहीं की, फिर उसे बात ना करने की आदत हो गई। अब लगता है हम गलत थे। और उसका घर छोड़ जाना ठीक था। इन्हें चाय वाय पिलाओ। मैं एसएसपी साहब को फोन कर दूंगा, कल जाकर मिल लीजिएगा। उसको ढूंढ दीजिए अब्बा, वो मेरी दोस्त है। इसी बात से डर गया हूं मैं। घर से भाग के आने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त क्यों है? इफ्रा कहाँ है? कौन इफ्रा? प्लीज फरहाद, मुझसे झूठ मत बोलो। उस पार्टी के बाद उसका फोन आया था मुझे, उसने सब कुछ बता दिया था मुझे। बोली फरहाद चीट कर रहा है मुझ पे। और तुमने मान लिया? उस वक्त नहीं माना था, गुस्से में डांट दिया था उसको। वो रो पड़ी तो समझाया भी था कि जब पता चल जाए कि लड़का चीट कर रहा है तो प्रोटेस्ट करने की बजाय उससे अलग हो जाना चाहिए। इससे आगे लड़का चीट नहीं करता, लड़की अपनी मर्जी से चीट होती है। ठीक कहा था तुमने। दस दिन पहले फिर फोन आया था उसका। बोल रही थी कि जिस मोड़ पे आ गई हूं वहां से वापस नहीं जा सकती। इस मोड़ पर आ गई थी जहां उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मोड़ मुड़ जाए या डूब के मर जाए। कहाँ है वो? For God's sake, मुझे क्या पता होगा? चलो इतना बता दो, जिंदा है या मर गई? Are you crazy मदिया? कौन कब जिंदा है कब मर गया किसको पता? उसका बाप दहाड़े मार मार के रो रहा है फरहाद, ढूंढ रहा है उसे, दुआएं मांग रहा है, बद्दुआएं दे रहा है। तुम्हें पता है वो मेमल की दोस्त है, कल उसके घर होके आया वो। ओह, तो उसकी नजरों में गिरा कर आया मुझे। जिंदा है तो दे दो उसे, वो उसे लेकर चुपचाप चला जाएगा, बला टल जाएगी। प्लीज फरहाद। और जिंदा ना हुई तो? मतलब कि जिंदा मुर्दा है, क्या पता यार। अगर वो इतने दिनों से गायब है तो उसके बाप को पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस को बता दिया उसने, पुलिस यहाँ पहुंच भी गई है। लेकिन हम दोनों जानते हैं
अमृतसरियों की हवेली और हमारा घर पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मैं पुलिस से नहीं डर रही, उसके बाप की बद्दुआओं से डर रही हूं। अरे मंगनी के दिन दूल्हे को इस तरह देखते हैं क्या? आई एम सॉरी, मैं इस वक्त मुस्कुरा नहीं सकती। कोई प्रॉब्लम है ना? आप खुश नहीं हो क्या? आप समझिए ना, एक ही वक्त पर जब किसी बात की खुशी होती है और किसी बात का गम होता है तो क्या करते हैं आप? गम भूलकर मुस्कुरा देते हैं? नहीं ना, तो रास्ता दीजिए, खुशी के वक्त पर मुलाकात होगी। Miss Maria? जी मंटू साहब। I have a question to ask. पूछिए। वो उसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी होगी? किसको? महमल को। मतलब उसने वो वाली बात सुनते ही मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। आपको पता नहीं चला? नहीं ना, I've been trying to guess it. सुने, अगर आप उसकी जगह होती तो किस बात पर गुस्सा होती? आपकी हर बात पर। अब्बा इधर आइए जरा। आपने कहा था कि इफ्रा मिल जाएगी, वो नहीं मिल रही। उन्होंने एसपी साहब को जवाब देकर भेज दिया कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। आप एसपी से ऊपर किसी से बात कीजिए ना। महमल, आज तुम्हारी मंगनी है, लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे, सुनकर पूछेंगे कि वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। एक ऐसी लड़की जो 2 साल पहले अपना घर छोड़कर आ गई, किसी रिश्ते के बिना किसी के साथ रह रही है, उसके टकोरों पर पल रही है, तो सब पूछेंगे ना कि तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं हुआ, और सच पूछो तो तुम्हारे पास भी इसका जवाब नहीं है। जाओ मंगनी की तैयारी करो। सबको लग रहा है कि तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारी माँ भी खुश है। याद है हवेलियां जब आई थी तो इस तरह भागते हुए टकरा गई थी मुझसे। नक्सीर बूट गई थी आपकी। खून निकला तो देखकर बेहोश हो गई। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैं अपनी बाहों में उठा के डॉक्टर के पास ले गया था आपको। होश में आके आपने पूछा भी था, मैं बेहोश हो गई थी ना, तो मुझे उठाकर कौन लाया? फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। आपकी अम्मी साहबा सुनती थी और हंस देती थी, लेकिन फिर सबको मना कर दिया गया।
कि शाम को जब आपके अब्बा शिकार से वापस आए तो उन्हें कोई ना बताए कि मैंने आपको अपनी बाहों में उठाया था। जान ले लेते आपकी। खैर जान तो ले ली गई। आपके अब्बा से बच गया तो जान आपने ले ली।